Very good afternoon, students. Yes, I'll share the screen. यस, सुबह तक हमने आपके बैच में यहाँ तक देखा हुआ था. वी हैड डन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे. यस, और ये ALP के पहले के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे. तो अभी का अपना मेन एजेंडा, एज आई सेड इन द मॉर्निंग, जिनको वो रिपीट चाहिए था, फास्ट हो रहा है 5 दिनों से. सुबह कंबाइंड बैच में ज़्यादा फास्ट हो रहा है. कुछ चीज़ें वापस चाहिए, स्लो कुछ क्वेश्चंस वापस चाहिए, वो आप पूछेंगे, वो हम करने वाले. कौन सा बैच है ये भी? Substitution method in short like a quick revision. ठीक है, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहिए और एक बार चेन रूल फिक्सर चाहिए. ठीक है, यही चीज़ है इस चैप्टर की दो सबसे ज़्यादा थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ें है वी कैन से. चलो सबसे पहले समझ लेते चेन रूल. डिफरेंशिएशन पहले किया था, तो एक बार समझ लेते चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को अगर हम लिखते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो इट इज लाइक dy by dx इज इक्वल टू, कभी कभी करना पड़ेगा dy by du इंटू du by dx. ठीक है, ये दो तरीके से अगर करना पड़ा तो दो बार चेन रूल लगाना पड़ा, मतलब दो टर्म से मल्टीप्लीकेशन अगर करना पड़ा तो. ठीक है, कभी कभी हो सकता है दो नहीं, दो से ज्यादा बार करना पड़े, तो dy by dx कैन बी समथिंग लाइक dy by du इंटू कुछ और ले लीजिए du by dt इंटू कुछ और ले लीजिए dt by dx. ऐसा 3 बार, 4 बार, बार बार, ऐसा कई बार आप चेन रूल लगा सकते हो, जरूरत पड़ने पे. क्वेश्चन में कितनी बार है, एक एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ. सिंपल y इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा क्वेश्चन लेते थे, साइन ऑफ 2x या साइन ऑफ 2x प्लस 3, ऐसा ही अगर क्वेश्चन है, तो एक्चुअली आपको किस चीज को u लेना पड़ता था. मैं आपको इस तरीके से समझाता था कि अंदर x से शुरू करके देखिए कि x के साथ सबसे पहले क्या हुआ है. तो सबसे पहले x का किया गया है 2x प्लस 3, तो ये इसको आप काइंड ऑफ u ले रहे हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन यू, ये हो गया आपका साइन यू. तो भाई साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी यू क्या होता है, व्हाट इज डी वाई बाई डी यू, कॉस होता है ना. साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, देयरफॉर जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी कॉस यू, मतलब ही कॉस ऑफ 2x प्लस 3. लेकिन पूरी चीज को और एक चीज से मल्टीप्लाई करना है, और एक चीज से मल्टीप्लाई करना है. किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, डी यू बाई डी एक्स से. डी यू बाई डी यू, देखिए यू का डेरिवेटिव क्या है, 2 है,
है ना, 2x+3 का डेरिवेटिव 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया, 2 स्टेप में काम हो गया, है ना। कभी कभी क्वेश्चन थोड़े सा मुश्किल होगा, 2 स्टेप में काम नहीं होगा, 2 से ज्यादा स्टेप लगेगी, 2 से ज्यादा स्टेप लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है साइन क्यूब ऑफ साइन क्यूब ऑफ साइन क्यूब ऑफ 4x, साइन क्यूब ऑफ 4x, तो इसमें 3 स्टेप में काम होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। 3 स्टेप कैसे? सबसे पहले आपका x के साथ क्या हुआ, 4x हो गया, ठीक है, 4x, देन उसका लिया गया साइन, और देन लास्ट में उसका लिया है हमने क्यूब, लास्ट में लिया है क्यूब, ओके, इस तरीके से। तो मैंने शॉर्टकट आपको ऐसे समझाया था कि लास्ट में क्यूब लिया है तो सबसे पहले आपको क्यूब का डेरिवेटिव करना है। तो क्यूब किसी भी चीज का रहा तो डेरिवेटिव क्या रहता है, 3 टाइम्स उसका स्क्वायर, तो ये चीज आ जाएगी 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ जो भी एंगल था, है ना, 4x, ये पहली स्टेप। उसके बाद बाहर आई है तो भाई साइन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉस आता है ना, दैट इज कॉस ऑफ 4x आता है। और एकदम आखिरी में वो चीज करेंगे जो वहां पे पहले की हुई थी, 4x का डेरिवेटिव, सबसे पहले 4x था, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। सो ये स्टेप्स आ गए, ओके। ऑब्वियसली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लास्टली 3 4 12 हो रहा है, तो आप इसको 12 साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 4x ऐसे लिख के भी रुक सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप में काम किया है हमने, इसमें हमने 3 स्टेप में काम किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट ओके? इसमें मैंने आपको u क्या है, t क्या है कोई समझाया नहीं, ये आसान तरीका मैंने समझाया था कि पहला दूसरा तीसरा, इट्स इजी वे, नो नीड टू डायरेक्टली इवन राइट द स्टेटमेंट ऑफ चेन रूल, डायरेक्ट आप आंसर लिख रहे हो, बस समझ के कि पहले x के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले x का 4 टाइम्स हुआ, बाद में 4x का साइन लिया गया, और बाद में उसका क्यूब किया गया। तो उल्टे ऑर्डर में हम आते थे, रिवर्स ऑर्डर में, पहले क्यूब वाली चीज का डेरिवेटिव करते थे, फिर साइन वाली चीज का डेरिवेटिव करते थे, और फिर 4x का डेरिवेटिव करते थे। यस, उल्टे ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में करते थे। यहाँ पे पहले डॉट था, यहाँ पे पहले डॉटेड चीज थी, बाद में अंडरलाइन वाली चीज थी, बाद में स्क्वायर्ड वाली चीज थी। तो ये देखो रिवर्स ऑर्डर में हमने शुरू किया, रिवर्स ऑर्डर में हमने शुरू किया, जो सबसे बाहर था वो चीज ली, पहले स्क्वायर वाली, फिर अंडरलाइन वाली, और फिर ये डॉट वाली चीज ली, डॉटेड चीज, समझ रहे हो? तो उल्टे ऑर्डर, अंदर से बाहर पढ़ते समय एक्स से अंदर से बाहर जाएंगे, करते समय एकदम बाहर वाला पहले करेंगे, एकदम बाहर वाला पहले करेंगे, सब है तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, उस तरीके से। Can you will use chain rule when there is a function of a function? Correct. यहाँ यही हुआ, देखो दोनों सवालों में फंक्शन ऑफ अ फंक्शन था ना, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन था, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन था दोनों सवालों में, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जैसे 2x+3 है ना, तो 2x+3 खुद एक फंक्शन है, 2x+3 खुद एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैंने u नाम दे दिया, और फिर उसका और एक फंक्शन लेना है साइन, है ना, उसका और एक फंक्शन लेना है साइन, तो पहले हमने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, बाद में तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, मतलब इसीलिए 2 स्टेप में जाएंगे तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, 3 स्टेप में जाना पड़ेगा तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, 4 स्टेप में जाना पड़ेगा तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ऐसे, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको ऐसे चाहिए कि सर अगर मैंने एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखना है तो क्या, ठीक है भैया, देख लीजिए। अगर आपका सवाल है कि ये इसको क्या लिखेंगे तो सुन लीजिए, अगर ऐसा 2 में देखना है तो y इज इक्वल टू, अगर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, एक्स का पहले फंक्शन क्या है, अंदर में g है और बाहर में f है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका dy बाई डी एक्स आएगा, बाहर में f है तो पहले f का डेरिवेटिव,
तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कुछ अंदर चीज थी वो एज इट इज, ठीक है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू, इनटू क्या करेंगे बताइए, देखते हैं किसको समझ आया। इनटू में क्या करेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को ये समझ आ चुका है। इनटू में क्या करते हैं, इनटू में ये बाहर वाले का डेरिवेटिव लिया, तो इनटू में किसका डेरिवेटिव रहेगा, जी डैश ऑफ एक्स, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है ना, यही चीज बिल्कुल करेक्ट। और जो मैंने तीन फंक्शन जैसे लिए, अगर तीन रहे तो क्या करना पड़ेगा, मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा है ये, तीन ब्रैकेट से। तो फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स मतलब y डैश जो है वो क्या होगा, इट विल बी सबसे पहले f का डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ जो कुछ अंदर है एज इट इज, g ऑफ h ऑफ x एज इट इज, ब्रैकेट फिनिश, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ व्हाट, जो भी उसके अंदर है h ऑफ x, और सबसे लास्ट में एकदम अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज h डैश ऑफ x, ठीक है। ये अलग अलग रूप में हम सेम चीज लिख रहे हैं, येलो कलर में जो लिखा है वो ही सेम है जो ब्लू कलर में लिखा है, और वही चीज मैंने व्हाइट कलर में एग्जांपल से समझाई है, सेम ही चीज है, अलग अलग रूप में लिखा जा रहा है उसको। कभी कभी डायरेक्टली यू वी टी सब्सटीट्यूट करके ऐसा लिख रहे हैं, कभी कभी उसको एफ ऑफ जी ऑफ ऐसे फंक्शन ऑफ अ फंक्शन करके लिख रहे हैं, बात सेम ही है घुमा फिरा के, सब टर्म सेम ही है। जैसे कि पहले इसमें क्या है, पहले इसमें मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब मैं किसको यू ले रहा था, मैं जी ऑफ एक्स को यू ले रहा था स्टूडेंट्स, इसीलिए पहले डी वाई बाई डी यू आ रहा था, है ना, ये जो चीज है यही चीज है, क्या है, डी वाई बाई डी यू है, और यही चीज क्या है, यही चीज डी यू बाई डी एक्स है, समझ रहे हैं, तो सेम चीज अलग अलग रूप में लिखी जा रही है, किसी ने पूछा इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज आपको इतना टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो जिसको समझ गया काफी है, एग्जाम्पल्स में जो लिखा हुआ है वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, दैट इज इनफ, ठीक है। ये हुआ डेरिवेटिव के बारे में। हाँ, इंटीग्रेशन के कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आई विल सर्टेनली एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस आल्सो। यहाँ पे 14th क्वेश्चन, 14th करे ट्राई आप लोगों ने, ठीक है। हर्षदा पूछ रही है 5th क्वेश्चन, ठीक है, इसी का 5th और 14th ये भी करते हैं, और बाद में सब्सटीट्यूशन मेथड समझा दूंगा। इसमें तो सब्सटीट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है अभी केस में, अभी जो आपने इमेज डाली है उसमें सब्सटीट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेट मी ट्राई गेटिंग दिस ऑन द बोर्ड। I think we already had them on the board, right? Somewhere today. Yeah, here. Yes, we already had this on the board. तो 5, अनुजा को 10वां सवाल चाहिए, और देन 14th क्वेश्चन, ठीक है। 5, 10 और 14, देखिए स्टूडेंट्स, 5, 10 और 14, इसके पहले किसी ने सेंड किया था क्या क्वेश्चन? पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, बाद में और कोई जो पूछ रहा है वो बता देंगे। पहले ये 5th क्वेश्चन पूछा गया है, दिस 5th सेंड बाय हर्षदा ने पूछा है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं ऐसे सवाल में, क्या करेंगे ऐसे सवाल में, क्या दो कॉमन नहीं ले सकता मैं, क्या दो को मैं कॉमन नहीं ले सकता, दो तो कांस्टेंट नंबर है, उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी जो अंदर में हो रहा है, यहाँ पे क्या लॉज ऑफ इंडाइसेस नहीं लगा सकते क्या, ये x और 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो x हो गया,
और आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो गया। ये बात समझी क्या हर्षदा को? देखो लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा के, x मतलब x की पावर 1 होती, तो 1 - 3 करके -2 हो गया। यहां तक समझ आ गया? अब आगे इंटीग्रेशन करेंगे ना, अब आगे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। दोनों इंटीग्रेशन को चाहिए तो मैं सेपरेट कर देता हूँ पहले। इंटीग्रेशन x dx ये एक चीज, और माइनस इंटीग्रेशन x पावर -2 dx ये दूसरी चीज। अब एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 2 को वैसा का वैसा 2 रखेंगे, इंटीग्रेशन x dx के आंसर को x² / 2 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर x पावर n के फॉर्मूला से x पावर n+1 मतलब -2 + 1 दैट इज -1, -1 अपॉन -1। सब कुछ होने के बाद, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लोअर अपर लिमिट नहीं है, इसलिए हमें c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फिर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है अंदर, और जो कुछ थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो वो कर ले सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 1/x प्लस सी। हो सकता है बुक्स में 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया हो, और फाइनल आंसर एज सिंपल एज दिस दे सकते। क्लियर है? ठीक है। Then 10th question somebody is asking from the same exercise. 10th question from the same exercise. Is this not also easy question students? Very easy one. Sec x tan x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं डायरेक्टली ना। पहले मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो 4 की टर्म अलग, इंटीग्रेशन sec x tan x dx, और -2 अलग, इंटीग्रेशन sec² x dx। इसमें तो कुछ ही नहीं करना है स्टूडेंट्स, अब तो दोनों सब वैल्यूज हमें पता है। sec x dx का इंटीग्रेशन सब को हमें पता है, तो ये sec x होता है। और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता। बस फिनिश्ड। दिस इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अगर कुछ अजीब और दिया होता तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ते तो अलग बात थी, पर अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों चीजों का डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन पता है। जो 6 फॉर्मूले हैं ट्रिगो के, सभी 6 फॉर्मूले, उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो हमें याद रहेगा। तो ये आसान सवाल है, एकदम सिंगल डबल स्टेप वाला सवाल। इसके अलावा 14th क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ 14th क्वेश्चन में ही थोड़ा दम है, सुबह मैंने हिंट दी थी आपको। सुबह मैंने हिंट दी हुई थी, 4sin² dy। क्वेश्चन इज 4sin² dy। सुबह हिंट में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था 1 - 2 sin² थीटा। 1 - 2 sin² थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था। देयरफॉर इस पर से क्या हम sin² थीटा लिख सकते? sin² थीटा बना सकते हैं। आप क्या आएगा देखिए, 1 - cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब
इस सवाल में क्या चेंज हो जाएगा? फिर 4 को तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, फिर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर वाई को क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर वाई को लिखूंगा इस फॉर्मूला से 1 माइनस कॉस 2y होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, dy। यहां तक समझ आया? अब ये 2 2 जार 4 होता है, 2 2 जार 4 होता है, इसलिए 2 बाहर बचेगा, ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस 2y dy। कॉस 2y dy इज इक्वल टू, चलो अब क्या हम इंटीग्रेट कर ले अलग अलग? इंटीग्रेशन 1 dy कर लेते हैं अलग से, और इंटीग्रेशन cos 2y dy कर लेते हैं अलग से। बताइए आंसर्स। पहली टर्म का आंसर क्या आएगा ब्रैकेट में, बताइए? ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म का आंसर क्या लिखूंगा? शंतनु, गड़बड़ हो गई ना, वेरिएबल कौन सा है देखो। हाँ, x नहीं ना, y है इस बार, dy के रिस्पेक्ट में करना है, करेक्ट। तो ये आंसर आ गया y। चलो माइनस, अगले वाले बताइए अच्छे से। इसका इंटीग्रेशन क्या? माइनस तो लग रखा है मैंने अलग से। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वेरी गुड आर्या, साइन 2y आएगा, साइन 2y बट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, बाहर में भूलना नहीं है, देयर हैज टू बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिनिश्ड। चाहिए तो अगले स्टेप में मेरे ख्याल से वो बाहर का 2 मल्टीप्लाई कर ले सकते हो। सो 2y माइनस साइन 2y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्यारा सा सिंपल सा नाइस आंसर है। ठीक है, 14th किन्होंने पूछा था? दो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जय कुमार, यस। अनुजा ने वापस से सवाल पूछा है, जो मैंने शायद सुबह सॉल्व किया था, बट पूछा है तो हम उसको वापस देखते हैं। यहाँ पे सवाल था इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई थीटा डी थीटा। याद करके मुझे बताइए, सिंपल बात पहले स्टूडेंट्स एवरीवन हियर, कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx? सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता तो क्या आंसर लिखते थे? x मतलब x की पावर 1 होती है, तो इंटीग्रेशन x dx होता था, तो क्या जवाब लिखते थे? एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते थे कि नहीं, है ना? हाँ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, वैसा लिखते थे। अच्छा, किसी ने अगर पूछा आपको इंटीग्रेशन ऑफ u du, तो क्या लिखेंगे? u du तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? u स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, u स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लिखेंगे, परफेक्ट। तो इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा पूछा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा पूछा तो क्या आएगा? थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, सिंपल, है ना? अब बस यहाँ पे मैं सी लिखूंगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी है, तो सी तो कैंसिल ही हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, इसलिए सी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना? अब लिमिट कैसे पुट करी जाती है? फाइनल लिमिट, तो थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसकी फाइनल लिमिट, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर बाय 2 माइनस इनिशियल है पाई, उसका स्क्वायर बाय 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एकदम मैंने आपको सिंपल सिंपल बेबी स्टेप करके ये सवाल करके बताया है अभी।
ठीक है, एकदम बेबी स्टेप से हमने इसका सॉल्यूशन एक बार देखा वापस। अब सबको क्रिस्टल क्लियर है? जिसने पूछा था उसका जवाब आने जो। देशमुख, इज दिस क्लियर? या इट्स इजी ना? तो चलो चलो, फैंटास्टिक, वेरी गुड। डायमंड क्लियर, वाह क्या बात है, डायमंड जैसे क्रिस्टल क्लियर, सुपर, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। बेस्ट फॉर यू ऑल, बिकॉज इजी लग रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने सच्ची दिया था क्या रे होमवर्क? 22 तो आज दूंगा ना मैं, मेरे ख्याल से। मैंने तो होमवर्क 15 तक ही दिया था कल फिश, तो 22 क्यों टेंशन ले रहे हो अभी? आज के होमवर्क में आएगा वो, आज का क्लास खत्म होने दीजिए, आज के होमवर्क में दे दूंगा वो, है कि नहीं? ईशा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? आई एम नॉट एबल टू ट्रैक इट बैक, तो आप एक बार वापस प्लीज डाल दीजिए, या नाइन्थ क्वेश्चन इसमें का करना है क्या? ये इसमें का नाइन्थ? हु इज आस्किंग दैट? प्रियंका शिंदे, इसमें का नाइन्थ क्वेश्चन बताओ क्या? ये देखना, सेक थीटा टैन थीटा किसका डेरिवेटिव? नहीं तो किसका नाइन्थ? कौन सा नाइन्थ मुझे बताओ तो। तब तक ईशा का क्वेश्चन आ गया है, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, अनुजा का भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम, यहाँ पे लेट अस कॉपी दिस क्वेश्चंस। ईशा कौन सी मेथड से चाहिए, ए वाला कि बी वाला? कोई भी मेथड से आंसर सेम आएगा, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। कौन सी मेथड वाला चाहिए, ए वाला कि बी वाला 5 का, कि दोनों? कौन सी भी मेथड चलेगी ना। चलो, जनरली बी वाला हमने क्लास में करा हुआ है, तो अभी मैं ए वाला करके बताता हूँ। जनरली रूट वाली चीज को हम सब्सटीट्यूट करते थे, वो मैंने ऑलरेडी क्लास में कई बार किया हुआ है, मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन इट। तो अभी हम फर्स्ट वाली मेथड से करके बता, दोनों मेथड आसान है, दोनों में से कोई कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी में, तो कोई भी मेथड से करो, आंसर सेम ही टाइप आएगा, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। देखिए, u इज इक्वल टू 5x प्लस एट, देयर फोर डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा? डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा, करेक्ट, 5 आएगा। देयर फोर dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 du। इस स्टेप तक समझना है। और x को क्या लिख सकता हूँ, ये भी समझना है। x को क्या लिख सकते हो? x को u के टर्म्स में लिखेंगे u माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ कोई जरूरत ही पड़ने वाली नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, dx को क्या रखूंगा मैं? dx को रखूंगा 1/5 du, dx को रखूंगा 1/5 du, लिख दू यहाँ पे dx को 1/5 du। और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा बताइए? नीचे क्या आएगा? रूट यू आएगा। हाँ, यू मत लिख देना, सब्सटीट्यूशन ध्यान से देखो हमने क्या किया है, 5x प्लस 8 को यू पुट किया है, तो भूलना नहीं, नीचे रूट यू आएगा, नीचे रूट यू आएगा। चलो, अब अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप में जो कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, उसको बाहर ले लिया। अच्छा, रूट यू को यू टू द पावर क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे स्टूडेंट्स, और वो डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हाफ हो जाएगी, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो यू टू द पावर माइनस हाफ डी यू, ऐसा लिख सकता हूं मैं। चलो, अब अब ईशा से ही पूछते हैं इसका जवाब क्या आएगा। ईशा से ही पूछते हैं इसका जवाब क्या आएगा। u पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का जवाब क्या आएगा? अपना फेमस बेसिक
सा फॉर्मूला x पावर n dx यूज कर देना है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यही फॉर्मूला लगा देना है। अगर पावर -1 नहीं है तो, यहाँ पे पावर -1 नहीं है तो ईशा, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशंस, बताओ इसका जवाब क्या आएगा। इंटीग्रेशन u पावर -12 du, इसका जवाब क्या आएगा। चलो मैं बाकी, अच्छा ये तो लॉग आउट हो गई थी लग रहा है, बाकी लोग जवाब दीजिए तब तक, कोई किसी और का जवाब देखते हैं क्या आता है। क्या लिखूं मैं इस स्टेप पे, क्या लिखूं मैं इस स्टेप पे। यस, यस, वेरी गुड, नॉट एवरीबडी इज करेक्ट, नॉट एवरीबडी इज करेक्ट। u पावर हाफ बाय हाफ ऐसा आएगा ना, n प्लस वन यहाँ हाफ आ जा रहा है तो u पावर हाफ बाय हाफ प्लस, जिस मतलब किसी ने उसको सिंप्लीफाई करके टू रूट यू बोला था, तो टू रूट यू बोलने वालों का जवाब सही है। 1/5 बाहर रहेगा, अंदर में ये चीज हो जा रही है टू रूट यू, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, प्लस सी, सो इफेक्टिवली आंसर इज 2/5 रूट यू प्लस सी। लेकिन यहाँ पे रुक के चलेगा नहीं, क्योंकि सवाल में यू थोड़ी था, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में था, तो यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। यू की वैल्यू जो हमने सब्सटीट्यूट करी थी वो 5x प्लस 8 प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर। गुड। यहाँ पे मैंने जो येलो कलर में निकाला उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इस सवाल में कोई जरूरत नहीं है, बट इन जनरली आती है, कई सवालों में आपको x भी होता है न्यूमरेटर में, कुछ कुछ x का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, तो फिर आपको x को भी u के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो चलो खुश रहो, नहीं है तो नहीं है जरूरत, जितनी जरूरत है वो तो कर लिया हमने। कल्पेश तू बार बार 22 पूछ रहा है, मैंने होमवर्क कौन सा 22 बेटा, इमेज भेजना। अगर वो एएलपी का 22 है वो तो आज के होमवर्क में आने वाला है, तो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर उसके पहले का कोई एक्सरसाइज का है तो तू मुझे क्वेश्चन भेज या एक्सरसाइज का नाम बता, तो मैं ले पाऊंगा उसको। गावंडे का क्या क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। रियली, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज ओनली यू वांट, ओके, ये पर्टिकुलर पेज वाला होमवर्क कहाँ है, मुझे वापस जाने दीजिए फिर यहाँ पे, लेट मी सर्च इट आउट। 9th क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा किया, अभी हमने 5th किया, ठीक है, उसका 9th, ठीक है। ये किया नहीं क्या सुबह हमने, डिड वी नॉट डू दिस इन द मॉर्निंग। 2 + sin t को की हिंट, हिंट बोल के छोड़ दिया था क्या मैंने, हिंट बोल के छोड़ा होगा शायद, कि किस चीज को t पुट करेंगे, 2 + sin t को u पुट करेंगे, है ना। चलो आगे सॉल्यूशन भी देख लीजिए, तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx नहीं, सॉरी यहाँ x नाम की कोई चीज ही नहीं है, t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव du/dt, du/dt हो जाएगा cos t बराबर
देयरफॉर t वाली सब टर्म एक साइड कर दीजिए, cos t dt, cos t dt इज du, ठीक है, cos t dt इज du। ओके, तो सवाल हो चुका है आसान, cos t dt बन गया है du आपका, और नीचे आपका है u का क्यूब, नीचे है आपका u का क्यूब। तो सवाल क्या बन गया, क्या सवाल ये बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6 du अपॉन u क्यूब, यही बन गया सवाल। तो इज दिस नॉट इजी, 6 बाहर ले लिया, u टू द पावर -3 du, so it will be u to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration. So this is simplifying to -3 by u square plus constant of integration. तो यहाँ u जो था वो था, रख दीजिए उसको वापस से, 2 plus sin t का होल स्क्वायर, ये आया आपका फाइनल आंसर। So how to decide कि you have to use x power n plus 1 upon n plus 1 की ln x while taking integration। एक ही तरीका है जब आपको ln x यूज करना है, दैट इज पावर जब -1 हो तब बेटा, जब भी पावर -1 होती सिर्फ तभी ln x आंसर आता है, बाकी कभी नहीं आता। ये यहाँ ग्रीन कलर में मैंने बताया है, ये n को -1 आया तब भी तकलीफ है, दैट्स द ओनली थिंग, x पावर -1 dx है ना, मतलब ही 1 अपॉन x है ना, x पावर -1 मतलब ही 1 अपॉन x dx। ये जब सवाल है सिर्फ इसी का जवाब है ln x, दैट इज द ओनली पावर ऑफ वेरिएबल जब तुझे ln में आंसर आएगा। बाकी कोई भी पावर में तुझे ln का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, n+1 पावर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये जय कुमार का सवाल था, ओके हाँ ठीक है। सो हम अभी कहाँ थे, अभी यहाँ पे थे, ये इसी का 15th भी कोई तो भी मांग रहा था, सर 15 भी शॉर्टली एक्सप्लेन करो। इस पेज का 15th क्या था, 15 तो पूरा ही करा था ना मैंने क्लास में सुबह, 15 तो पूरा ही एलएन में आंसर निकाल दिया था मैंने, है कि नहीं? शॉर्ट में नहीं, पूरा ही कर दिया था मैंने, पूरा ही कर दिया था मैंने। ये है 15 सवाल, चाहिए तो आज एक्स्ट्रा स्टेप करके बताता हूँ अभी भाई, देख लो। इस क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, कोई तो चीज डिनोमिनेटर में है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, है ना। और रेस टू -1 आया तो अभी अभी बात करी कि आंसर क्या आएगा, ln में आएगा, ln में आंसर आएगा, तो ln में आंसर आएगा। लेकिन ये सिर्फ x नहीं है, ये ax प्लस b जैसी कोई चीज है, तो ax प्लस b रहा तो a से डिवाइड होता था कि नहीं, ax प्लस b वाला रहा तो a से डिवाइड होता था कि नहीं, a से डिवाइड होता था। तो यहाँ पे किस चीज से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई कांस्टेंट लेने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बस अब क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है। भाई देख लो ध्यान से, 3 तो दिन नीचे आ रहा है, ऊपर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 1s are 3, 3 + 2 माइनस, फिर x को 0 पुट करेंगे तो 3 0s are 0, 0 + 2, ठीक, मतलब क्या बना ये, ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे भी रुके तो चलता है, अदरवाइज लॉग के प्रॉपर्टीज यूज कर सकते, लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जवाब क्या ऐसे लिख लूं, बाय 3 को साइड में 1/3 लिख दिया, और सब्ट्रैक्शन जब है ln 5 माइनस ln 2 है, तो ये कौन से फॉर्मूला में आता है, डिविजन रूल ऑफ लॉग में आता है, लॉग ऑफ a बाय b में है ना, लॉग ऑफ a बाय b में, तो 5/2 का लॉग इज log 5 माइनस log 2 है ना, तो ln 5 माइनस ln 2 इज ln ऑफ 5/2, तो ये जवाब है, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे और कुछ खेल खेलना ही है तो कोई आपको ऐसे भी पूछ सकता है, 1/3 को वहां लेके जाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, ln क्यूब रूट ऑफ 5/2। आपसे बहुत ही आपका लॉग का नॉलेज चेक करना है तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा,
ये आपको सभी प्रॉपर्टीज पता है, क्योंकि रेस टू 1/3 होता है ना, यही 1/3 को वहां भेजूंगा तो मैं रेस टू हो जाएगा ना, 5/2 को रेस टू 1 में, तो रेस टू 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, ये आंसर। इसमें से कोई भी फॉर्मेट में लिखिए आंसर, तो ऐसा लिखिए या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, सभी सेम ही चीज है। जय कुमार, हाँ वही तो लिखा है, वही लिखा है ना। होल रेस टू 1/3 नहीं आएगा, सिर्फ 5/2 को रेस टू 1/3, 5/2 को रेस टू 1/3 वैसा ही लिखा है मैंने, उसी को क्यूब रूट लिखा है। रेस टू 1/3 मतलब ही क्यूब रूट ना, वैसे। ठीक है, कल्पेश को क्लियर है ये सवाल, उसका आया था। अब आते हैं अनुजा के क्वेश्चन पे। अगले पेज पे आऊंगा, यहाँ पे किसी को लिखना है, किसी को तो लिख लीजिए। पेन है, चलो। तो अनुजा देखो बेटा, आपको ये याद आ रहा है क्या, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होने की वजह से सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x आता है। अगर ये याद है, याद है, ये याद है, तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही नहीं क्या, क्वेश्चन सेक स्क्वायर ही है ना, बट x के बदले क्या है, ax प्लस बी। तो हम जानते हैं कि x के बदले कुछ ax प्लस बी ऐसा आता होगा। तो जवाब में शुरू में तो वैसे क्या वैसा लिख लेना है, tan ऑफ जो कुछ भी चीज है वो जस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय a हो जाता है, ax प्लस बी के बदले डिवाइडेड बाय a हो जाता है। यहाँ a क्या है, यहाँ 3 है a, है ना, ax प्लस बी जैसे, दिस इज लाइक ax प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल जवाब क्वेश्चन है, एज सिंपल एज दैट। चलो, और कुछ स्टूडेंट्स, एनी अदर पर्टिकुलर क्वेश्चन। एट्थ कौन सा भाई, कौन से, इसी का एट्थ क्या, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी, इसी का एट्थ। शिंदे कौन सा एट्थ की बात कर रहे तू, ये कोसेक कॉट वाला क्या। हाँ, तो इसी को वापस बताओ क्या। अच्छा, तो भाई तेरे लिए मुझे ये फॉर्मूला याद दिलाना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये स्टेप याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है। क्या तुझे क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिख रहा है, कोसेक एंड कॉट, कोसेक एंड कॉट, सी एस सी फॉर कोसेक एंड कॉट, यही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कहीं x नहीं है, क्वेश्चन में कोई अलग वेरिएबल है, एक्चुअली वो न्यू है। तेरे लिए मैं v पढ़ता हूँ अभी के लिए, आसानी के लिए, तुझे v जैसा दिखता होगा तो वेरिएबल क्या है, v। ठीक है, मान ले v तो dv है, मतलब dv है। ठीक है, dv है, लेकिन यहाँ जो एंगल कोसेक के अंदर और कॉट के अंदर है, वो एंगल क्या है रे, वो एंगल ध्यान से देख, तो वो तो x भी नहीं है और v भी नहीं है ना, वो v भी नहीं, वो कुछ अलग ही है, v माइनस पाई बाय टू, v माइनस पाई बाय टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ v माइनस पाई बाय टू, हाफ v माइनस पाई बाय टू, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब क्या ये फॉर्मेट में है, ए एक्स प्लस बी जैसे फॉर्मेट में, जहां ये नंबर a हो गया, इसके बदले v वेरिएबल है यहाँ पे, और ये नंबर ही अपना b हो गया, पहले निगेटिव पाई बाय टू, चलेगा। तो इन अनदर वर्ड्स ये क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ ax plus b
इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ऐसा जैसे सवाल हो गया, ये ऐसा ही सवाल हो गया है ना, ऐसा ही सवाल हो गया कि नहीं, एकदम सिमिलर टू दिस सवाल हो गया। यहाँ पे x के बदले v है, x के बदले क्या है, v है, तो मैं हटा दूं चाहिए तो ये x हटा देता हूं समझने के लिए, क्योंकि वेरिएबल क्वेश्चन में v था, तो मैं x लिखने के बदले v लिख देता हूं हर जगह पे। तो मान लो ए वी प्लस बी, ए कॉट ए वी प्लस बी डी वी, ये बात समझते हो। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए माइनस कोसेक ऑफ जो भी एंगल है वो एंगल, दैट इज ए वी प्लस बी, ए वी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए आना चाहिए। जब भी ए एक्स प्लस बी जैसा आता है तो डिवाइडेड बाय आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ए क्या है बी क्या है अपना देखो, ए एक्स प्लस बी मतलब ये हाफ वी है ना, वो हाफ वी माइनस पाई बाय टू ये एंगल है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हाफ है कि नहीं है, तो नीचे का ही हाफ बेटा ऊपर नहीं जाएगा क्या, नीचे का ही हाफ लास्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं फाइनली आंसर क्या बोल सकता हूँ, -2, -2 कोसेक ऑफ जो भी होता v माइनस पाई बाई टू, ये चीज थी ना, प्लस सी। अब आई क्या बात समझ में, शिंदे प्रथमेश, क्लियर। चलो, सो व्हाइल टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ 2 f ऑफ x और f, हाँ 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 करेक्ट बेटा, कोई भी कांस्टेंट बाजू में लगा होगा ना किसी फंक्शन में, ऊपर रहो नीचे रहो जैसा का वैसा उसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं। कांस्टेंट चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में कैसे हो, कांस्टेंट सीधा है ना, मतलब उसको एज इट इज बाहर ले लेना, बिंदास्त। यस करेक्ट। चलो, कोई सब्सटीट्यूशन वाले पूछ रहे थे बार बार, तो अब ये खांडेकर ने जो सवाल पूछा है उसी से मैं सब्सटीट्यूशन फाइनली एक्सप्लेन कर दे देता हूँ। आई थिंक दैट मे बी वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस फॉर डे हियर। और कोई किसी का किसी और चैप्टर से होगा सवाल, कुछ भी होगा तो आप ढूंढ के रखिए, तब तक रेडी रखिए एकदम और पूछ लीजिएगा। अभी जो ये सवाल है ये है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तो किया ये भी तो क्लास में नहीं, क्या किया मैंने आज, डिड आई नॉट डू दिस इन द क्लास आल्सो, आई थिंक दिस आई डिड इट इन द क्लास आल्सो राइट। कैन यू, आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम राइट नाउ आल्सो स्टूडेंट की वजह से, क्या आपकी कमेंट्स फ्रीज हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या कुछ अभी कमेंट्स फ्रीज हो गई है, कैन यू सी ऑडिबल ना, यू कैन हियर मी, यू ऑल कैन हियर मी, वॉइस इज क्रैकिंग फॉर समवन, तो उसके साइड पे इशू होगा, एक दो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, बाकी सबके लिए तो क्लियर है, वॉइस इज क्लियर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए क्लियर, तो अभी पोल की जरूरत नहीं है। तो ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये मुझे क्यों लग रहा है कि मैं है करके, एक बार वापस कर दूं क्विकली सुपर फास्ट में, अच्छा आज देखते हैं ना, आज के पेज में मिल जाएगा अगर किया होगा तो, आज के पेजेस में मिल जाएगा हमें, है ये देखो ये किया हुआ है, सही बात, ये स्टेप्स देखिए, ये स्टेप्स देखिए, किया अच्छे से किया हुआ है ना, दिस क्वेश्चन स्क्रीन इज विजिबल ना, तो काफी है ना भाई। चलो, ये मैंने एकदम प्यार से ही समझाया था सुबह, आराम आराम से ही समझाया था, तो आई डोंट थिंक अभी फिर भी किसी स्टेप में डाउट है पर्टिकुलर तो पूछिए आप, येलो कलर में डाउट है, व्हाइट कलर में डाउट है, कुछ का यहाँ पे क्या लिमिट्स रखने में डाउट है, क्या है, आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए।
गावंडे मैंने बताया था ना, वो नहीं है ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में, कहा है ना वो कॉस है ना, कॉस एक्स है ना। एएलपी का जो सेकेंड क्वेश्चन की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने एएलपी का सेकेंड क्वेश्चन लेते समय आज बता दिया था, कहाँ पे है वो, मिलेगा कहीं ना कहीं। एएलपी का ये देखो, एएलपी का सेकेंड क्वेश्चन बताते समय मैंने बता दिया था कि ये ए एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए मैंने देखो एक क्रॉस की है एक चीज। वो क्यों नहीं है? बिकॉज ये क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में नहीं है, कॉस है ना। ए एक्स प्लस बी में कहीं कॉस साइन नहीं आता है, राइट। तो ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में का रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना? तो आपको एक्सपांड करना पड़ेगा इसमें, होल स्क्वायर का एक्सपांशन करके अलग अलग टर्म्स जो कि हमने किया था सुबह, वैसा ही करना पड़ेगा, नो अदर वे फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, जिनके डाउट्स हो गए, सर्टनली मेरी तरफ से परमिशन है, आप लोग जा सकते हो। ये कुछ डाउट आया हुआ है फ्रॉम दिस चैप्टर वापस से, डायमेंशंस वाला, यूनिट्स डायमेंशन वाला डाउट आया हुआ है। आई नो दिस, आई हैव आल्सो टेकन इन द क्लास, बट अभी जो फर्स्ट बैच में लिया था तब जो अनुजा और भी स्टूडेंट्स यहाँ सेकेंड बैच के हैं शायद, तो इसलिए ये डाउट वापस आया हुआ है, तो उनके लिए ये मुझे वापस एक्सप्लेन करना है। तो इस पूरे पेज पर का ये जो मेन फॉर्मूला है उसको मैं एकदम जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला को ध्यान से देखो। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ पे e टू द पावर समथिंग है। e टू द पावर समथिंग में मैंने रूल बताया हुआ है, डायमेंशंस मैंने पढ़ा हुआ है कि कोई भी पावर में जो चीज रहती है that must be dimensionless, that must be dimensionless, किसी भी पावर के अंदर जो चीज है वो must be dimensionless। ठीक है, मतलब मैं लिख लू साइड में अल्फा इंटू जेड अपॉन के इंटू थीटा। माइनस साइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, माइनस साइन तो कांस्टेंट ही है, तो वैसे भी उसको कोई डायमेंशन, तो ये चीज का डायमेंशन जो है ये m0 l0 t0 है, m0 t0 ऐसा हुआ। देयरफॉर कहने इसे अल्फा इंटू जेड क्शन इज सेम एज, डिनोमिनेटर को उस साइड शिफ्ट कर दू तो k इंटू थीटा का डायमेंशन है ना। बाकी सब तो जीरो जीरो पावर में ही है, तो अल्फा इंटू जेड का डायमेंशन ही k इंटू थीटा का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अच्छा एक फोकस कीजिए लेफ्ट साइड पे, पावर पे ध्यान दे दिया हमने। अब बाजू में है अल्फा बाय बीटा, ई टू द पावर कुछ का कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन किसके डायमेंशन से मैच होगा? पावर के डायमेंशन से मैच होगा। दे शुड हैव सेम डायमेंशंस, राइट, क्योंकि इक्वालिटी है। इक्वालिटी रही तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होता है। जब इक्वालिटी रही तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होता है। देयरफॉर प्रेशर का डायमेंशन, P फॉर प्रेशर दिया, इसका डायमेंशन विल बी सेम एज अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन। अब हमें पूछा क्या है, हमेशा अपनी एक नजर उस पर रहनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा पूछा हुआ है, तो मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि मुझे बीटा निकालना है, बीटा का डायमेंशन मुझे निकालना है। तो बीटा का डायमेंशन क्या आएगा, शिफ्ट कर दो इस साइड पे, तो अल्फा का डायमेंशन आएगा डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन, करेक्ट। और ये अब अल्फा का डायमेंशन कैसे निकालू, देखो मैं स्टार कर देता हूँ, ये स्टार यहां से निकल पाएगा। अल्फा का डायमेंशन विल बी k इंटू थीटा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय z, समझते हो? तो यहाँ लिख दो सब चीजें, ये k का डायमेंशन अलग से थीटा का डायमेंशन बाय z आएगा, एंड नीचे प्रेशर। ठीक है, अब हर एक का डायमेंशन पुट करना है ध्यान से,
के क्या होता है, के का डायमेंशन याद होगा आपको m1 के मैंने पिछले टेस्ट का ही सवाल था, के का डायमेंशन निकालना है, पिछले टेस्ट का ही सवाल था। तो इट इज लाइक जूल पर केल्विन उसका यूनिट हुआ करता है, तो m1 l2 t-2 k-1 ये हुआ करता था के का डायमेंशन। ठीक है, ये हुआ करता था के का डायमेंशन। थीटा क्या है, थीटा सवाल में दिया, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, ओके, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थीटा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन है m0 l0 t0, कुछ नहीं, सिर्फ के फॉर केल्विन वाला टेम्परेचर पावर 1। जेड क्या है सवाल में दिया हुआ, जेड है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या रहता है, लेंथ होती है, तो वो तो सिर्फ लेंथ में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। और प्रेशर का हमें याद होता है, नहीं याद होगा तो प्रेशर का आपको फोर्स बाय एरिया से निकालना पड़ेगा, तो फोर्स बाय एरिया से ये प्रेशर का डायमेंशन। अनुजा इज इट ओके टिल दिस स्टेप तक? अब इसके आगे बस कैलकुलेशन करने हैं, सब एमएम की पावर देख लेनी है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस से सब एमएम की पावर कर लेनी है तो आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है, देख लीजिए। अब इतना कर लिया है तो मुझे लग रहा है अब आगे भी कर ही लेते हैं। ये सब टी भी कैंसिल हो रहा है, के भी कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है ये तो सिर्फ लेंथ की पावर दिख रही है मुझे, पॉजिटिव आ रही है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आप टिक कर देना है। यस, यप। तो दो ही कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन में, बाकी तो कैलकुलेशन थे, दो ही कॉन्सेप्ट थे। कौन से दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो जो भी चीज एक्सपोनेंशियल में आती है, पावर के अंदर आती है, या इवन लॉग के अंदर आती है, या इवन साइन कॉस टैन वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एज एन एंगल आती है, ये सभी चीजें डायमेंशन लेस होती है, ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, जब भी इक्वल टू करते हैं या एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सब टर्म्स सेम डायमेंशन की होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके बाद में आगे कैलकुलेशंस करे हैं बस। यस, चलो, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो, गुड इनफ फॉर नाउ। देख लीजिए, यूनिट्स, डायमेंशंस, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना है अपना सिलेबस परसों के टेस्ट का। ऑल क्लियर? चलो, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, गुड डे। वेट फॉर द होमवर्क, कुछ मिनटों में आपका मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ आज का, वो ट्राई कर लीजिए और फिर कल सुबह मिलते हैं। Bye, students. Yep, welcome. Yes, yes. Tomorrow we'll also quickly revise in remaining time. Chalo, bye. Yes. जी सर। मेरे इसमें 43 में से 42 नेगेटिव थे, अब केवल 7 नेगेटिव है बस। ओहो हो, क्या ये आ रहा है सर? 35 ने कम कर लिया, -4000 पाया, -16 से -4 पा गया आपका। हाँ, हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है, मतलब पूरा मार्केट रिकवर हुआ, देखो हमारा स्टॉक भी रिकवर हुआ है। आ गया ना आपका भी? हाँ, एकदम 200 बिक गया कि वो 248 कुछ था? हाँ, वो तो बिक गया, 252 तक भी आ गया। कल मैं और हाई प्राइस पे बेच सकता हूँ अगर कल मार्केट अच्छा रहा तो। कल का परसों मंडे को? हाँ, मंडे को। अरे हाँ, आज फ्राइडे था ना, तो मैंने भी थोड़ी सी शॉर्ट